प्रदेश की सियासत की बात करते हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसा है। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर मुख्यमंत्री ने निशाना साधा और ये कहा कि कांग्रेस में अब नेता कौन है ये समझ नहीं आ रहा है। सभी शेरवानी पहनकर खड़े हुए, दूल्हा कौन है ये पता ही नहीं है, अभी तो शादी ब्याह का भी पता नहीं है। ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि पार्टी के नेता कहते हैं कि वे सीएम फेस ही नहीं है। अब कोई कहे कि ये नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है। तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, लेकिन लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। सूत न कपास दुल्हों में लट्ठम लट्ठा। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हम रुख करते लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये पहला मामला नहीं है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर या कमलनाथ पर निशाना साध रहे हों, लेकिन ये मौका मुख्यमंत्री को और बीजेपी को कांग्रेस ही देती है। देखिए, कांग्रेस के साथ यही मुश्किल हमेशा खड़ी हो जाती है कि उन्हीं के पार्टी के लोग ऐसे कुछ बयान दे देते हैं जो उनकी परेशानी बढ़ाते हैं। लगातार हमने देखा कि अभी दिल्ली में बैठक में मैसेज ये देने का प्रयास किया गया कि हम सब एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी बीच पर सज्जन वर्मा का बयान आ जाता है जिस पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कटाक्ष था या निशाना था। उसी को दृष्टिगत रखते हुए वो बात कह रहे थे। कई बार जेपी अग्रवाल है वो अपनी बात कह देते, पवन खेड़ा अपनी बात कह देते। तो ये पार्टी के भीतर से जब इस तरह की आवाजें आती है तो निश्चित रूप से एक मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। और शिवराज जी तो बहुत माहिर है इस मामले में कि कब कहां कैसे क्या बोलना है। और आप देखिए उन्होंने जिस तरह का निशाना साधा, जिस तरह का तंज कसा है, तो अब ये सियासी बयान है, राजनीति है, 2023 का चुनाव सामने जाया, ये सब दिखता रहेगा। लेकिन कांग्रेस को जरूर समझने और संभलने की जरूरत पड़ेगी कि फिर कोई ऐसा बयान, क्योंकि कई बार हमने देखा कई ऐसे चुनाव हुए हैं गुजरात या अन्य चुनाव जिसमें एक बयान बड़ा मुश्किल बढ़ा देता है। और यहाँ तो यही तय नहीं है कि आखिर चेहरा कौन होगा। कहा जरूर जाता है लेकिन बाद में पार्टी के भीतर से ये आवाज आ जाती है। तो एक दूसरे पर जो शोध प्रतिशोध दिखाई दे रहा है खासकर कांग्रेस के भीतर, ये एक मौका दे रहा है और हमें लगता है इससे बचने की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस को। बिल्कुल मनोज जी बने रहिएगा, लेकिन एक बार फिर से सुनते हैं जरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा और किन शब्दों में उन्होंने कमलनाथ पर कांग्रेस पर निशाना साधा। अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, लेकिन लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। सूत न कपास दुल्हों में लट्ठम लट्ठा। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना। तो चलिए लगातार हमारे साथ मनोज जी बने हुए हैं, राजनीतिक मेहमानों का भी हम रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मनोज जी, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर, देखिए जिस तरह से बीजेपी को बैठे बिठाए मौका कांग्रेस ने दे दिया, निशाना बीजेपी साध रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे में जब एक तरफ सज्जन सिंह वर्मा का बयान आ रहा है, दूसरी तरफ गोविंद सिंह का बयान आ रहा है, आगे चल के कैसे इस चीज को कंट्रोल करेगी कांग्रेस? ये चुनौती तो कांग्रेस को भी रहेगी और इसके साथ ही कमलनाथ के सामने भी रहेगी कि पार्टी के नेताओं को कैसे साधा जाएगा। देखिए, कांग्रेस के पास सबसे बड़ी ताकत ही कमलनाथ है और कमलनाथ जब तक है बयान जरूर कोई भी देते रहे, पर ये वो नहीं बता पाएंगे कि कमलनाथ हमारा चेहरा नहीं है या कमलनाथ के साथ हम चुनाव में नहीं बढ़ने जा रहे। आपने देखा कि सज्जन वर्मा का बयान आया, उसके बाद ही फिर कहीं ना कहीं गोविंद सिंह को भी अपना बयान पलटना पड़ा। गोविंद सिंह कुछ दिन पहले ये बात कहे थे कि हमारे पास चेहरा स्पष्ट नहीं है, जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद बहुमत के आधार पर जो भी नेता चुना जाएगा वो हमारा चेहरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ बैठक हो जाती, बैठक में जो बातें कही जाती, 22 बड़े नेता उसमें शामिल होते हैं और एक तरफा ये कहा जाता है कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना, क्योंकि राहुल गांधी साफ कर चुके हैं। तो एक तरफ ये जरूर है कि मौका बार बार दे देते नेता, लेकिन बयान से बदलना भी ये बता रहा है जया कहीं ना कहीं कि कमलनाथ का आज भी एक अलग तरह की अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मान्यता है
और लगातार कमलनाथ के चेहरे को लेकर कांग्रेस बढ़ना चाहती है, पर ये बयान तात्कालिक तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है मनोज जी, आप बने रहिएगा। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, इसके साथ ही अजय सिंह यादव जी, मीडिया विभाग कांग्रेस उपाध्यक्ष, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। अजय सिंह जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, अगर नेताओं में तकरार है तो इस रार को कैसे थामेगी कांग्रेस? बैठे बिठाए मौका आप मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं। झूठ फैलाने से सच नहीं बदलेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। हमारी 22 नेताओं की राजनीतिक कमेटी, जिसमें प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल थे, उसमें हाथ उठाकर एक स्वर से सबने फैसला लिया था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना है और कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। असल में जिस तरह से लगातार सर्वे और सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे आरएसएस के सर्वे हों, चाहे विभिन्न मीडिया हाउसेस के सर्वे हों, मध्य प्रदेश में 50-60 सीटों से ज्यादा भाजपा की आती हुई नहीं दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चला चली की बेला चल रही है। ऐसे में तरह तरह के झूठ, फरेब, प्रपंच फैला के भाजपा हवा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इन सब चीजों को अच्छे से भाजपा तो झूठ क्या फैला रही है सर, वो तो जनता बता देगी, लेकिन अगर मीडिया के सामने ही कांग्रेस के नेता इस तरह से बयान देंगे तो फिर कौन सा झूठ बीजेपी फैला रही है? गोविंद सिंह अगर मीडिया के सामने ही बात करते हैं, सज्जन सिंह वर्मा अगर मीडिया के सामने बात करते हैं, तो इसमें बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है, नेता तो कांग्रेस के हैं। बयान को स्पष्ट तौर पर कहा कि कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके घुमा फिरा के पेश किया गया। उन्होंने प्रक्रिया बताई थी कि विधायक दल की बैठक एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है और चुनाव के बाद होती है, और भाजपा को भी विधायक दल की बैठक बुलानी पड़ती है अपने नेता चुनने के लिए। लोकतंत्र में कहीं कोई प्रक्रिया नहीं है बिना विधायक दल। अजय जी, मनोज जी भी जुड़े। अजय जी, मनोज जी भी जुड़े। जी मनोज जी। अजय जी, गोविंद सिंह को बाद में सज्जन वर्मा के बयान पर सफाई भी देना पड़ी है, उनको ये कहना पड़ा है, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो बयान दिया था जिस पर सज्जन वर्मा ने तंज कसा था, निशाना साधा था, ये सब चीजें तो सामने आती है, इसीलिए तो मौका मिलता है बीजेपी को। देखिए मनोज जी, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारी 22 नेताओं की राजनीतिक कमेटी, जिसमें गोविंद सिंह भी शामिल थे, सज्जन वर्मा भी शामिल थे और सभी बड़े नेता शामिल थे, जब उस बैठक में एक मत से फैसला हो चुका था तो कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। और लोकतंत्र पर चर्चा करेंगे सर, लेकिन एक बार फिर से सज्जन सिंह वर्मा का भी वो बयान सुन लेते हैं जिस पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, और आपने क्योंकि मीडिया पर आरोप लगा दिए कि उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो जरा वो बयान भी सुन लेते हैं। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना। आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। आम जनता की भावना कमलनाथ जी के साथ है कि 1.25 साल की सरकार में जिस तरह सरकार चला के जो काम मध्य प्रदेश की धरती पे किए वो लोगों के लिए एक प्रेरणा। तो किसी भ्रम का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि गोविंद सिंह भूल गए हैं शायद कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष विधायकों ने चुना है। क्या नहीं चुना, वरिष्ठ थे इसीलिए नेता प्रतिपक्ष उन्हें चुना गया है। मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज जी, आपका रिएक्शन सर। देखिए जय जी, बहुत स्पष्ट है और सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह जी का बयान को खंडन कराने का, मतलब कांग्रेसी खंडन का जो बयान था, उसमें भी डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि प्रक्रिया नहीं है हमारे चेहरा डिक्लेयर करने की। कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी, ये बयान भी सुने कांग्रेस के लोग, बहुत स्पष्ट है कांग्रेस में। और ये खाली सज्जन वर्मा या गोविंद सिंह जी का विषय नहीं है। अभी कमलनाथ जी ने परसों कहा कि जनता जिसको स्वीकार करेगी वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो कमलनाथ जी तक कतरा रहे इस बात को स्वीकार करने से। जेपी अग्रवाल जी तो इनके राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी है ना, पवन खेड़ा जी इनके मीडिया विभाग के समन्वयक है, राष्ट्रीय समन्वयक है, जयराम रमेश जी के बाद दूसरे नंबर पर वो है मीडिया डिपार्टमेंट में अखिल भारतीय स्तर पर। अरुण यादव जी इनके नेता है, सज्जन वर्मा जी इनके नेता है, अजय सिंह जी इनके नेता है। उनके बयान सुन लीजिए, निर्णय कर लीजिए। आपने ठीक बयान सुनवाया। तो सवाल सिर्फ इस बात का है कि जो टूटी फूटी कांग्रेस पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे खड़ी हो जाए, और सारे नेताओं में ऐसी रस्साकशी मची है कि बस अब हम सीएम हम सीएम। आप देख लीजिए क्या ये नेता बीजेपी में सब कुछ ठीक है? मनोज जी, बीजेपी में जनता की कृपा से सब कुछ ठीक है।
100%। हम तो सिर्फ इतना आग्रह कर रहे हैं कि जैसे बयान कमलनाथ जी के चेहरे को लेकर है, ना उनको कोई कांग्रेस में चेहरा मानने को तैयार, ना मोहरा मानने को तैयार। राहुल गांधी जी को भूल गए मनोज जी आप? जब राहुल गांधी जी ने सीटों की संख्या घोषित करी तब भी आप पत्रकार मित्रों ने पूछा तो उन्होंने कहा भैया सीटें आएंगी, तब उन्होंने भी डिक्लेयर नहीं किया। और ये कह रहे हैं राहुल गांधी के बोलने पर तय हुआ है, नेतृत्व के उस पर तय हुआ है, 22 लोगों की कमेटी। ठीक है पंकज जी, महत्वाकांक्षाएं तो सभी की होती हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो। फिलहाल शुक्रिया आपका सर। अजय सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका भी शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।